देखिए, भाजपा को ये पसंद नहीं है। वो यही तो चाहती है कि नफरत हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा करे। जी, उसको उन्होंने बिना नोटिस दिए जातिवाद पर उन्होंने उसको बंद कराया, ये उनको नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो आप कानूनी रूप से करेंगे, नहीं तो आपको एक कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जो बच्चे मुस्लिम छात्रों के साथ खड़े थे, उन छात्रों पे 18 बच्चों पे FIR हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले नमाज को लेकर विवाद छिड़ा। उसके बाद हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां तक जाने से रोका। लाल शरीफ मस्जिद की बात हम कर रहे हैं, उसे मस्जिद कहें या फिर नमाज पढ़ने की जगह कहें। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो काफ़ी नाराज हैं। रमजान के महीने में नमाज पढ़ने से उन्हें रोका जा रहा है, उसी को लेकर आज ये सड़कों पर उतरे हैं। आज आप लोग नमाज को लेकर, मस्जिद को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहें? नमाज मस्जिद एक अलग एक विषय तो है ही है। इसमें हमारे नागरिक अधिकार है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। उसको लेके भी हम लोग निकले हैं। विश्वविद्यालय में सभी को धार्मिक अपने रीति रिवाज मानने का अधिकार होना चाहिए, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। और जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। सालों से बताया जा रहा है वहाँ नमाज अदा की जाती है, उसके बाद अचानक रमजान में ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद को बंद कर दिया गया, नमाज पढ़ने के लिए रोक लगा दी गई? मैं विश्वविद्यालय के 1967 बैच के स्टूडेंट से मिला था। जो हमारे अग्रज हैं डॉक्टर एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब, उन्होंने कहा मैं 1967 में वहाँ नमाज पढ़ता था और मैं खुद वहाँ नमाज पढ़ा हूँ कई बार। बंद करने की वजह यह है कि पंकज चौधरी और मोहन भागवत इसी विश्वविद्यालय में आए और उस विचारधारा से जुड़े हैं जो सिर्फ नफरत और उन्माद फैलाती है। उन्होंने वही काम किया, आके नफरत और उन्माद को ही फैलाया है। कुछ छात्र जब आप लोग नमाज अदा कर रहे थे तो हिंदू छात्र जो हैं आप लोगों की सुरक्षा में भी वहाँ लगे थे ताकि नमाज में कोई बाधा न पड़ आ सके। उसके बाद उन लोगों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। क्यों ऐसा, क्यों देश में ये चल क्या रहा है? देखिए, भाजपा को ये पसंद नहीं है। वो यही तो चाहती है कि नफरत हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा करे। और हम लोग ने हिंदुओं ने वो सुरक्षा घेरा बना के उस नफरत की खाई को थोड़ा पाटने का काम किया, तो इनके चूल्हे हिल गए। इनको लगा कि भाई हमारा काम तो खराब हो जाएगा, तो उन्होंने अपने दल के जो लोग थे ABVP के, उनको भेज के नफरत और उन्माद फैलाने का काम किया है और नारे, आपत्तिजनक नारे लगवाए, आपत्तिजनक बातें कहलवाई और फिर से उसको धार्मिक उन्माद की जगह बनवाया। जबकि हम लोग हिंदू सुरक्षा घेरे में थे और हम लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, धार्मिक उन्माद की कोई बात ही नहीं थी। तो अब आप लोग आज सड़कों पर निकली है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि लाल बरादरी उसको खोला जाए। अगर वो नहीं खोल सकते हैं तो उसको वो गिरने वाली बोले जर्जर है तो उसका नोटिस जारी करें। नोटिस जारी करने के बाद वो नहीं चल सकती और हमें दूसरी जगह देना है तो उसको रिमूव करवाएं। तो बरसों से नमाज उसमें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसके बाद इस तरीके से रोक दिया गया। जी, उसको उन्होंने बिना नोटिस दिए जातिवाद पर उन्होंने उसको बंद कराया, ये उनको नहीं करना चाहिए था। तो हिंदू भाई आप लोगों का सहयोग कर रहे थे, जो हाथ बांध के खड़े थे आप लोगों की सुरक्षा में, उनके ऊपर भी नोटिस दिया गया। वो मुकदमा उनको नोटिस सारी उनको वापस लेनी पड़ेगी। हमारी सील अगर नहीं खुलता है, अगर जो मस्जिद को बंद किया गया अगर नहीं खुलता तो सरकार से क्या मांग? तो फिर हम लोग आगे और ज्यादा जो है मूवमेंट होगा इस चीज को। क्या नाम है? हसन अंसारी। हसन अंसारी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर वो ताला नहीं खुलता है तो हम लोग लगातार इसी तरीके से करेंगे। सरकार और न्याय पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और हम लोग इनको बांटना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप खड़े हैं, नफरत मिटाने में लगे हैं, मोहब्बत जगाने में लगे। अभी जो हमने देखा कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो नफरत की राजनीति खेल रहे हैं, जो कि सरकार हो, मोदी सरकार हो, मुसलमानों के खिलाफ जो लंबे समय से हमला होता है। हम देखते हैं रामनवमी, अगर रामनवमी का त्योहार है तो मस्जिदों के ऊपर जाके झंडे लहराते भगवा रंग के, ये क्या हरकत आती है? ये हरकत जगाती है देश के अंदर बंटवारा निकालती है सब चीज। हमारी सिंपल सी ये मांग है कि जो बरादरी है, जो नमाज अदा करने की जगह है, उसको आप सील क्यों करें, उसको खोलिए और उसकी जगह अगर आप कहते हैं कि वो जर्जर है तो उस जर्जरता का प्रमाण हमें दीजिए। आपने कोई रिपोर्ट तैयार की, जैसे रिपोर्ट आपको दी कि जर्जर है इसलिए आप उसको बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने एक मनमाने ढंग से उसको सील कर दिया, बंद कर दिया और कहा कि जाइए जहाँ पे नमाज पढ़ना करिए वहाँ करिए जा करके। तो ये कोई आपके घर की खेती थोड़ी ना है कि आप उसको बंद कर देंगे। नोटिस भी आप लोगों को जारी? बिल्कुल नोटिस जारी हुआ है कि हम लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की है, वहाँ पे जो है कार्य में बाधा की, जबकि हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया। हमने कहा कि आप इसको सील नहीं करेंगे और अधिकारी आए और बताएं कि उन्होंने कौन सी नोटिस निकाली इसको सील करने के लिए, जो आप सील करेंगे। बाहर नमाज अदा करने में ऐसा किसी का कुछ नहीं आता है। बाहर बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। अभी रैली निकली है यहाँ से, वो भी तो रैली ना निकली है बाहर। तो बाहर किसी ने अपनी नमाज पढ़ ली, उसमें इतना बड़ा क्या इशू मुद्दा हो जाना?
मेरा तो यही कहना है ना। लोगों का कहना यह है कि मोहन भागवत और पंकज चौधरी के आने के बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है मस्जिद को लेकर। ये मोहन भागवत आ गए या फिर कोई भाजपा का नेता आ गया, ये आज का नहीं है। भारत में जब से बीजेपी प्रशासन आया, जब से बीजेपी सरकार आई, तब तक हम लगातार मस्जिदों पर और माइनॉरिटीज पे हमला देख रहे हैं। ये उसी क्रम में एक हमला है। सरकार से क्या अपील है, क्या मांग करेंगे? सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से यही अपील है कि जो मुसलमानों की इबादत गाह है उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, खोला जाए और वहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से नमाज। विद्यालय के छात्र आज पर्यटन चौराहे से डीएम मांग कर निकले हैं। लाल बरादरी जो मस्जिद है उसे बंद कर दिया गया, सील कर दिया। उसके बाद आज आप लोग सड़कों पर आए, क्या कहेंगे? देखिए, बस ये कहेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ सील करनी है या किसी चीज़ को क्षतिग्रस्त कहना है तो वो क्षतिग्रस्त है इस बात की रिपोर्ट दीजिए और उसको सील करने की कागजी कार्रवाई दीजिए। आज तक कोई कागज आपने दिया नहीं तो हम पूरे तौर पे 100 बार 1000 बार ये बात कह रहे हैं कि ये पूरी कार्रवाई गैरकानूनी है। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो आप कानूनी रूप से करेंगे, नहीं तो आपको ये कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। और जब हम ये सवाल कर रहे हैं, आपको गैर कानूनी काम करने से रोक रहे हैं, तो आप उन छात्रों पे जो है केस कर देते हैं जो आपको कानून तोड़ने से रोक रहे हैं। और जो छात्र VHP विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के छात्र जो कानून तोड़ रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो आप निरीक्षण करिए, एक रिपोर्ट दिखाइए, नहीं तो उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दीजिए। 5 करोड़ रुपया आपने PM ऊषा फंड से लिया है प्रिजर्व करने के लिए, वो पैसा कहाँ गया इसका जवाब दीजिए और छात्रों पे किए गए सारे केस वापस लीजिए। यही बेसिक मांगे हैं। छात्र तो कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, वो उन्हें नमाज पढ़ने दिया गया, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया जब हनुमान चालीसा पढ़ने गए। लाठीचार्ज उन पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किया गया है। वो वीडियो एक बार आप जाके देखिए। दौड़ दौड़ के लाल बरादरी की तरफ उग्र अगर कोई होगा तो पुलिस उन पे लाठीचार्ज नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो नमाज पढ़ी गई वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से पढ़ी गई। और ABVP के कार्यक्रम के वीडियो इंटरनेट पे वायरल है, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। क्या मांग करेंगे आप? मांग बहुत स्पष्ट है, कार्रवाई करनी है, करिए, कानूनी तरीके से करिए, संवैधानिक तरीके से करिए। गैर कानूनी तरीके से सरकार को नहीं चलने दिया जाएगा। किसी के बाप का देश नहीं है, संविधान से देश चलेगा। जो हिंदू संगठन नमाज में सहयोग कर रहे थे उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया, नोटिस दे दी। नए भारत का डेफिनेशन यही होता जा रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब के लिए जो खड़ा हो उस पर कार्रवाई करो और जो नफरत फैलाए उसको नफरत फैलाने दो। तो जो छात्र इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नफरत मिटाने की बात करते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जो नफरत बढ़ाने के काम करते हैं उन्हें छूट दे दिया जाता है। ये अब देश संविधान से चलेगा, इस पर हम लोग DM से अर्ज हुए हैं, उसे वापस दिया जाए और लाल बिरादरी जो मस्जिद है उसे खोला जाए ताकि रमज़ान के महीने में हम लोग नमाज अदा कर सकें। तमाम तरीके के लोग जो छात्र हैं वो आरोप लगाते नजर आए। किसी ने कहा कि जब से मोहन भागवत लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे हैं उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय की जो लाल मस्जिद उसे बंद कर दिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई। एक आरोप और है कि मोहन भागवत और पंकज चौधरी के आने के बाद रमजान के महीने में इस तरीके से किया गया है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि आपका भी कहना है, सबका कहना है कि जर्जर है, ये कहना है ना। जर्जर आप किस आधार पर प्रूफ करेंगे? कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होना चाहिए ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विश्वविद्यालय के पास नहीं है, इसीलिए वो कह तो रहे हैं जर्जर। जर्जर किस आधार पे? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विश्वविद्यालय अभी तक प्रोड्यूस नहीं करवा पाया है। अब वो जो बिल्डिंग है वो ASI के अंडर में आती है। ASI का कोई वहाँ पे टीम नहीं आई थी उसका निरीक्षण करने के लिए। अगर निरीक्षण करने के लिए टीम नहीं आए, आप अपने आप कह देंगे कि वो जो विश्वविद्यालय की टीम की वो जर्जर है। तो इसीलिए हमारी ये मांग है जो दूसरे हिस्से में मस्जिद है वो मस्जिद बिल्कुल सही स्थिति में है, उसे खुलवाया जाए और सभी की संस्कृतियों का यहाँ सम्मान होना चाहिए। अगर महाशिवरात्रि को वहाँ महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा सकता है, मेरा नाम अमतेश पाल, मैं पहले था हिंदू, तो वहाँ मस्जिद की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा, आर्टिकल 25 है, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है। तो आप जब मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे थे तो आप लोग सुरक्षा बना के खड़े थे, उसके बाद आप लोगों को भी नोटिस दी गई है, मुकदमा FIR की बात की गई है। 18 बच्चों पे FIR, जो बच्चे मुस्लिम छात्रों के साथ खड़े थे उन छात्रों पे 18 बच्चों पे FIR हुए। देश और प्रदेश में अब ये होगा जब हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाएगी तो ऐसे लोगों पर मुकदमा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, वो एक तरीके के एक धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं और एक धर्म को बहुत बढ़ावा देने वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ऐसा किया है और उन्हीं के सब देख रेख में ये सब हो रहा है कि नहीं, बाकी सभी संस्कृति को मिटा देना चाहिए, केवल एक संस्कृति का विश्वविद्यालय के अंदर बोलबाला होना चाहिए। आप चलिए, आप कह रहे हैं मैं भी हिंदू हूँ,
मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ नमाज और इसके लिए, तो आपके ऊपर मुकदमा क्यों कर दिया गया? तो ये एक मिसाल तैयार की जाएगी कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ा होगा, इस देश के लोकतंत्र के साथ खड़ा होगा, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 के साथ खड़ा होगा, तो उसे ऐसे मुकदमों के माध्यम से डराया जाएगा। तो क्या आप सरकार से क्या मांग करेंगे मुकदमा और नोटिस को लेकर? सरकार से यही मांग करें कि आप संवैधानिक तरीके से चलिए। ये देश तानाशाही से नहीं शासित है। अगर देश संवैधानिक से शासित है तो सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इस देश में। उन मौलिक अधिकारों के अंडर में रहते हुए सभी अपने कर्तव्य अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर विश्वविद्यालय के अंदर नमाज होती है तो विश्वविद्यालय में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है, सावन में वहाँ भंडारे भी चलते हैं। हनुमान चालीसा के दौरान लाठीचार्ज हुई उन लोगों पर, कौन कह रहा है? वीडियो आ रही है। नहीं, वीडियो में कहाँ दिखाएगा लाठीचार्ज हो रहा है? इस तरीके से पिछले कई बार सारे बच्चे इसी तरीके से उठाए जाते हैं, उठा के खींच के ले जाए जाते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी लाठीचार्ज। के छात्र जो उनका कहना है कि नमाज और रोजा वहाँ खोलने दिया गया, जब हम लोग हनुमान चालीसा के लिए गए तो हम लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। सौतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार नहीं, विचारकी का फर्क है। आप सावन में भंडारे रखते हैं, किसी ने विरोध किया। उससे 4 दिन पहले महाशिवरात्रि थी, किसी ने विरोध किया। आपने उसमें टाइटल में क्या डाला था? लाल वर्दी का शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण किस बात की? वो इंसान नहीं है। आप भी इंसान, आप भी होमोसेपियंस हैं, हम भी होमोसेपियंस हैं। तो शुद्धिकरण किस बात का? वहाँ मुसलमान मात्र बैठ जाने से शुद्धिकरण कर लेंगे आप? किस लिए शुद्धिकरण? इसी शुद्धिकरण की संस्कृति ने भारत को विनाश की कगार पे ला खड़ा किया है। भारत विकास नहीं कर पा रहा है शुद्धिकरण के चक्कर में। काहे का शुद्धिकरण? हनुमान चालीसा पढ़िए आप जाके। अब उसी के अगले दिन आपको शुद्धिकरण क्यों करना है? उसी दिन आपको हनुमान चालीसा क्यों पढ़िए जब वो विवाद चल रहा था? उससे पहले आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी। किसी ने आपको कुछ कहा? तो शुद्धि अब देखने वाली बात होगी, मस्जिद खुलती है, नमाज अदा होती है, या फिर इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहम्मद यूसुफ, लखनऊ।